अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दो। एक रश्मि ने गुस्से में आकर अपने सभी पुत्रों को यह आदेश दिया। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने यह पाप करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उनका सबसे छोटा बेटा आगे आया। अपने पिता के आदेश पर अस्त्र उठाकर एक ही वार में उसने अपनी मां का वध कर दिया। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे सारा संसार डरता था, जिसने 21 बार एक पूरे वंश को इस दुनिया से लगभग पूरी तरह मिटा दिया था। एक ऐसा भयानक योद्धा जिसने अपने शत्रुओं का इतना खून बहाया कि उससे 5 नदियां भर गई थीं। वह महापराक्रमी योद्धा जिसे दरअसल एक ब्राह्मण होना चाहिए था, लेकिन एक गलती के कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम, जिनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठी थी। लेकिन आखिर परशुराम है कौन? ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका, एक आदर्शवादी पत्नी जिनकी एक छोटी सी भूल उनके मृत्यु का कारण बन गई। एक दिन नदी से जल भरते समय उनका मन एक गंधर्व की ओर आकर्षित हो गया। एक पराये पुरुष के लिए उनके मन में काम वासना जागी, जिससे उनकी पवित्रता भंग हो गई। जब वे लौटी, उनके पति ऋषि जमदग्नि को इस बात का आभास हो गया था। वे भयंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दें। एक एक कर उनके चारों पुत्रों ने इस आदेश को करने से इनकार कर दिया और फिर उनके सबसे छोटे बेटे परशुराम जी की बारी आई। अस्त्र शस्त्रों में माहिर परशुराम को भगवान शिव ने एक दिव्य परशु वरदान में दिया था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उन्हें उस दिव्य अस्त्र का प्रहार अपनी ही मां पर करना पड़ेगा। उनके पिता का क्रोध इतना भयानक था कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो सकता था। इसलिए अपने पिता को शांत करने के लिए परशुराम जी ने अपनी मां का वध कर दिया। लेकिन ऋषि जमदग्नि का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। अपने पिता का आदेश ना मानने के पाप के लिए उन्होंने अपने चारों पुत्रों को भी दंड दे दिया और परशुराम को एक एक करके अपने सारे भाइयों का वध करना पड़ा। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के अपने पिता के आदेश का पालन किया। इससे ऋषि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से एक वरदान मांगने को कहा। मैं चाहता हूं कि मेरी मां और मेरे भाई पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें अपनी मृत्यु का कोई भी एहसास न हो। ऋषि जमदग्नि अपनी बात से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने परशुराम की बात मान ली और अपनी शक्तियों से अपने परिवार को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम जी को शत्रुओं के संहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण था महिष्मति साम्राज्य का एक ऐसा राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। वह था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से भी जाना जाता था। सहस्त्रबाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हों। माना जाता है कि कार्तवीर्य अर्जुन ने महान ऋषि दत्तात्रेय की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उसे एक वरदान प्राप्त हुआ। उसने मांगा कि उसकी 1000 भुजाएं हों, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक ना सके और कोई भी उसे युद्ध में हरा ना सके। 1000 भुजाओं के साथ सहस्त्रबाहु की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, जिसके दम पर वह अपना राज बढ़ाता चला गया। जमीन, नदी, पर्वत, जंगल, सब पर सहस्त्रबाहु का राज चलने लगा। लेकिन राज बढ़ने के साथ ही सहस्त्रबाहु का अहंकार भी बढ़ता जा रहा था। उसे हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में मजा आता था। इसलिए वह कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगा और देखते देखते उसकी क्रूरता बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल में सफर कर रहे सहस्त्रबाहु परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम पहुंचे। यहाँ उनकी नजर पड़ी गौमाता कामधेनु पर, एक ऐसी पवित्र गाय जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती थी। लोभ में अंधा सहस्त्रबाहु जबरदस्ती कामधेनु को खींचकर अपने साथ ले गया। जब परशुराम जी को इस बात का पता चला तो वह भयंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने सहस्त्रबाहु को युद्ध के लिए ललकारा। अहंकार में डूबा सहस्त्रबाहु परशुराम को सामान्य इंसान समझ रहा था, लेकिन जल्द ही वह जान गया कि उसने अपनी ही मृत्यु को बुलावा दे दिया है। परशुराम ने हवा में एक तीर छोड़ा, जो हजारों तीरों में बदल गया और सहस्त्रबाहु की सारी सेना पर तीरों की बौछार हो गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया और देखते देखते सारी सेना ढेर हो गई। अब सहस्त्रबाहु को बचाने वाला कोई नहीं था। उसने अपना पूरा बल लगाकर परशुराम से युद्ध किया, लेकिन परशुराम ने एक एक कर उसकी सारी भुजाएं काट दी और आखिरकार उसका सिर काटकर उसका वध कर दिया। सहस्त्रबाहु का अहंकार और लोभ उसकी मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उसके पुत्रों ने इससे भी बड़ी भूल की, जिसने उनके वंश को बर्बाद कर दिया। सहस्त्रबाहु की मृत्यु देख सारे पुत्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन बदले की भावना ने उन्हें शांत रहने नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी चाल चली। मौका पाते ही उन्होंने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देख परशुराम जी के क्रोध की सारी सीमाएं पार हो गईं।
अपने प्रचंड क्रोध में परशुराम ने प्रतिज्ञा की कि वह कार्तवीर्य अर्जुन की 21 पीढ़ियों का सर्वनाश कर देंगे। माना जाता है कि परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के 100 बेटों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मारा था, सिवाय गर्भवती औरतों के। परशुराम ने सहस्त्रबाहु के सारे वंश को एक भयंकर मृत्यु दी। पीढ़ी दर पीढ़ी यह सिलसिला चलता रहा। परशुराम सहस्त्रबाहु की 21 पीढ़ियों को लगातार मारते रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने बाकी के क्रूर, अधर्मी और अहंकारी शत्रुओं को भी मारना शुरू कर दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि माना जाता है परशुराम ने धरती से शत्रुओं को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। इसके पीछे का असली कारण यह था कि अपने सफर में परशुराम ने देखा कि कैसे शत्रु अपनी ताकत के अहंकार में अंधे हो गए हैं और कैसे उनकी वजह से आम लोगों पर जुल्म किए जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी पापी शत्रु को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और यही था परशुराम के जन्म का असली उद्देश्य। भागवत पुराण के अनुसार पापी और क्रूर शत्रुओं से परेशान बेसहारा लोगों और ब्राह्मणों ने भगवान श्री विष्णु की आराधना की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि वह जल्द ही एक योद्धा के रूप में धरती पर आएंगे और इस पाप का विनाश कर धर्म की स्थापना करेंगे। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी इतिहास के पन्ने पलट सकती है। ऐसे ही एक छोटे से बदलाव से जन्मे थे परशुराम जी। महर्षि रुचिक की पत्नी सत्यवती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब उनकी शादी हुई तो वह चाहती थीं कि उनके माता पिता का कोई वंशज हो। जब उन्होंने अपने पति महर्षि रुचिक से एक श्रेष्ठ पुत्र की कामना की तो उन्होंने कहा कि उनकी मां को भी एक पुत्र हो जो उनका राजपद संभाल पाए। ऋषि रुचिक ने उनके इच्छाओं को पूर्ण करने का निर्णय लिया। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि रुचिक ने दोनों के लिए एक प्रसाद तैयार किया जिसे ग्रहण करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रसादों में अलग अलग गुण थे। सत्यवती के लिए एक ब्राह्मण पुत्र और उनकी मां के लिए एक क्षत्रिय। लेकिन किसी कारण से ये दोनों प्रसाद आपस में बदल गए। जब ऋषि रुचिक को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हो गए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। उन्होंने उन्हें बताया कि क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बाद भी उनकी मां एक ब्राह्मण गुणी पुत्र पाएगी और सत्यवती का पुत्र ब्राह्मण होने की बजाय क्षत्रिय होगा। सत्यवती ने अपनी गलती का एहसास कर ऋषि रुचिक से माफी मांगी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसे वरदान दिया कि उनका पुत्र नहीं बल्कि पोता क्षत्रिय होगा। आगे चलकर सत्यवती ने जन्म दिया जमदग्नि को। जमदग्नि ने रेणुका देवी से विवाह किया और उनके 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे का नाम रखा गया राम। बड़े होकर शिवजी की तपस्या करने पर राम को एक शूरवीर योद्धा बनने का वरदान प्राप्त हुआ। अस्त्र शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन धनुर्धारी और एक प्रचंड परशु चलाने वाला योद्धा परशुराम। परशुराम जी एक ऐसे विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने कभी अपना शरीर नहीं त्यागा। श्री कृष्ण या श्री राम की तरह वही वैकुंठ धाम नहीं लौटे, न ही कभी अपने महाविष्णु रूप में आए। माना जाता है कि शत्रुओं के संहार के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और पहाड़ों में समाधि करने के लिए चले गए। कई वर्षों बाद में उनकी समाधि टूटी जब उनके गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष एक शत्रु ने तोड़ा। लेकिन वह शत्रु कोई और नहीं बल्कि श्री राम थे। श्री राम जी ने जब राजा जनक का दिव्य धनुष तोड़ा तब परशुराम उनसे मिलने आए। भगवान परशुराम ने श्री राम की दिव्यता और शक्ति को पहचाना। वह समझ गए कि श्री राम भी विष्णु के अवतार हैं और एक शत्रु के रूप में आकर श्री राम ने यह साबित कर दिया था कि अब परशुराम जी को और लड़ने की जरूरत नहीं है। यह एक अद्वितीय दृश्य था जहां एक अवतार ने दूसरे अवतार की महिमा को स्वीकार किया। इसके अलावा द्वापर युग में भी परशुराम का प्रभाव दिखा, जहां उन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शिक्षा दी। आज कलयुग में भी माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, ओडिशा के पास है। वह इंतजार कर रहे हैं अपने अगले शिष्य का, श्री विष्णु के अंतिम अवतार कल के अवतार का। कल के पुराण के अनुसार परशुराम जी कल्कि के गुरु बनेंगे। कली असुर के युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वह कल्कि की मदद करेंगे। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए अनटोल्ड इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।